स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्ग आईसीएस पर। आई होप पिछली क्लासेस में हमने जो सिंधु समझौता 3 क्लासेस में कंप्लीट किया आपको पसंद आया होगा। और साथ ही जो चीज़ें बताई हैं मैंने, अगर आपको लगता है कि कुछ उसमें इंफॉर्मेशन ऐड ऑन किया जा सकता है या फिर कुछ चीज़ें छूटी हैं या आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कहीं से पढ़ी हैं, डाउट की स्थिति कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से चीज़ों में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। दूसरा, एक्चुअली मैंने लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम था वो सॉल्व कराया था, डिटेल एनालिसिस। तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें आप एक नोट डाउन कर लीजिएगा, परसों भी वो चीज़ें छूट गई थी। वहां पर एक सवाल था हंटर आयोग। हंटर आयोग बेसिकली इसे अकाल से बता दिया गया था वहां पर, बट हंटर जो आयोग है वो शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो प्राथमिक हिंदी में हो उसकी बात ये करता है। और जब हंटर समिति की हम बात करते हैं, हंटर समिति, तो ध्यान रखना हंटर समिति जो है, जो 13 अप्रैल 1999 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। हत्या, इसकी जांच समिति बनी थी, जांच समिति। तो वो भी क्या थी, हंटर के तत्वावधान में ही बनाई गई थी। तो ध्यान रखना हंटर समिति का इससे और हंटर आयोग का शिक्षा से है, अकाल से नहीं है। ठीक है। अकाल में अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रेची आयोग आता है, एक कैंपेबेल आता है। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने। ठीक हो गया। तो ये दोनों इससे संबंधित ध्यान रखने हैं और ये इससे संबंधित। अब एक इंफॉर्मेशन और आपको मैं बताऊं, जैसे आप जब सिंधु समझौ जल समझौता पढ़ोगे तो कक्षा 11 की बुक है, ये कक्षा 11 की बुक है हमारी, ये भौतिक, भारत का भौतिक पर्यावरण, इस प्रकार की बुक है आप बेसिकली। तो आप इसमें बहुत अच्छा डिटेल में समझाया गया है, मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया बुक है। तो आप इस क्लास को पढ़ेंगे तो आपका ज्योग्राफी काफी स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब गूगल पे आप सर्च अगर पीडीएफ में आप पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ब्राउज, आप इस तरीके से सर्च करेंगे, एमपीआई भी मुझे एक्चुअली आपको बताना है। तो NCERT, यहाँ आते हैं। ठीक है। ये आ गया हमारा। और यहाँ पर आप जाएंगे, ये क्लास में जाएंगे और यहाँ पर कक्षा 11 सेलेक्ट कर लेंगे और ये आप चले जाएंगे ज्योग्राफी, ये रहा। और यहाँ पर ये भारत भौतिक पर्यावरण, ये इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है, दोनों है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो आप आज इजीली पढ़ सकते हैं। और यहां से आप कर देंगे गो, ये बुक आ जाएगी आपकी लगभग इस तरीके की। ठीक है। यहां से मैं चैप्टर नंबर 3 है इसका, ये वाला खोल लेते हैं। ओपन कर लेता हूं मैं। हाँ, ये है एक्चुअली। और इसे हम यहां से सेव डॉक्यूमेंट में कर लेते हैं सेव। चलिए हम यहां आते हैं, इंपोर्ट पीडीएफ। हाँ, ये आ गया। अब मैं आपको बता देता हूं कैसे पढ़ना है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगा है लेकिन चीजों को आपको बहुत
काम आने वाली हैं आपको ये चीजें। ये आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ये देखो, ये तीसरे चैप्टर में अपवाह तंत्र ही दिया गया है बेसिकली। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे बेसिकली तो आप देखोगे, देखो मुझे, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मुझे इस बात का बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि मैं आपको सोर्स बताने में कोई भी कोताही करूं, सीधी सी बात है। अल्टीमेटली आपका एग्जाम निकलना चाहिए, आप सक्सेस होने चाहिए। मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसका मैं क्या सहयोग ले रहा हूँ, बाकी सोर्सेज का मैं क्या सहयोग ले रहा हूँ, मेरे ऊपर है। बट मेजर जो सहयोग लिया गया है वो इसी चैप्टर का लिया गया है, और आपकी समझ को विकसित करने के लिए। हालांकि जितने मैंने चीजें एग्जाम ओरिएंटेड बताई है वो शायद इसमें ना मिले आपको, बट उसके भी अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके भी अलग आपको बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी। तो अपवाह तंत्र जब आप पढ़ेंगे इसमें, तो ये है बेसिकली, इस चीज को आप थोड़ा सा, ये देखो कितना अच्छा समझा रखा है इसमें, मैं आपको बताऊं। ये देखो, ये बता रखा है सिंधु, ठीक है, ये देखो ये बता रखा है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज। आई होप दिख रहा होगा, ये देखो, हाँ अब दिख रहा होगा। कितना प्यारा समझा रखा है, रावी, सतलज और व्यास नदी। ये देखो इस पॉइंट पे भारत में मिल रही ना, ये बाउंड्री है, तो ये वाला। बाकी नदियों का भी इस तरीके से मैप एक देख सकते हो। हालांकि अलग से मैं चीजों को बताऊंगा आपको, मैं बताऊं ये अपवाह तंत्र है किसे कहते हैं। ये देखिए, हिमालय अपवाह तंत्र की बात करता है कि हिमालय में किस तरीके का अपवाह तंत्र है। तो मुख्यतः तीन, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिमालय का प्रवाह तंत्र क्या है, तो ये सिंधु नदी का प्रवाह तंत्र है, ये गंगा नदी का प्रवाह तंत्र है। तीसरा हमारा क्या आता है, इसमें ब्रह्मपुत्र भी होगा, ये रहा ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र अपवाह और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, यानी अपवाह तंत्र मतलब जो नदियां बहती हैं बेसिकली देखा जाए, ठीक है। प्रायद्वीपियों का उद्विकास, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और नदी जल उपयोग की सीमा, और ये देखो इंपोर्टेंट कावेरी लिंक, व्यास सतलुज लिंक, इन चीजों। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली आप जब चीजों को तैयार करें तो इन चीजों को बेसिकली देख के जाएं और अपना अच्छी तरीके से चीजों को तैयार करें। स्टैंडर्ड रेफरेंस पढ़ने की आपको वर्तमान समय में काफी जरूरत है, जिसके अनुरूप ही आपका एग्जाम निकल सकता है। चलिए खैर, हम चूंकि करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं तो आज हमारी करंट अफेयर की, लेकिन फिर भी मुझे कुछ चीज बतानी थी आपको, इसलिए मैंने आपको बताया। चीजों को, मेरा उद्देश्य यही है कि आप चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ें एंड देन एग्जाम में अच्छी तरीके से ही उसे परफॉर्म करें, ठीक है। चलो, हम कर रहे हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स, ठीक है। चलिए देखो, एक है हमारा अभी हाल ही में गंगा उत्सव, गंगा उत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। ये किसके द्वारा किया गया, ये किसके द्वारा किया गया बेसिकली, एनएमएसजी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। ये क्या 2016 से लगातार कराया जा रहा है ये, ठीक है, 2016 से। और 2016 से कराया जा रहा है, तो 2024 में जो कराया गया है वो कौन से नंबर का है, 8th नंबर का है, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की जो स्थापना है वो नमामि गंगे, नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट है, गंगा की सफाई के लिए बेसिकली ये चलाया जाता है। तो नमामि गंगे के अंतर्गत ही इसकी स्थापना की गई थी। एक बात, नमामि गंगे कब स्टार्ट हुआ था, 17 दिसंबर
2016 को। एक बार नहीं कई बार आया हुआ क्वेश्चन है नमामि गंगे का, ठीक है, नमामि गंगे। और कहां से स्टार्ट हुआ था ये आपका? ऋषिकुल मैदान, हरिद्वार से, ठीक है, हरिद्वार से ये है। हरिद्वार से। इसी के साथ जब आप चीजों को जान रहे हैं तो और जान लें, नमामि गंगे बेसिकली अभी 2026 तक उत्तराखंड में अप्रूव है, उत्तराखंड में अप्रूव। मतलब अभी वैलिडिटी एक प्रकार से आप ऐसे मान लें कि नमामि गंगे की वैलिडिटी उत्तराखंड में 2026 तक है। और इसका उद्देश्य क्या है? बेसिकली जो नमामि गंगे में नदी शामिल की गई है, कौन सी? क्योंकि गंगा करनी है तो भागीरथी भी करनी पड़ेगी, भागीरथी अलकनंदा दोनों मिलती हैं फिर गंगा। ये बेसिकली इन नदियों की बात करते हैं किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत। और दूसरा एक और नदी आ जाती है मंदाकिनी हमारी, मंदाकिनी। अब मैं ये नहीं बता रहा हूं अलकनंदा के साथ और भी नदियां मिलती हैं, पिंडर हो गया, आपकी नंदाकिनी होगी। तो ऑब्वियस बात है कि जब हम अलकनंदा को बेसिकली बड़ी ट्रिब्यूटरी है और ज्यादा जल भी लाती हैं, तो गंगा दोनों मिलकर गंगा का निर्माण करती है। और मंदाकिनी, चार नदियों को नमामि गंगे के अंतर्गत क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछ ले कौन से जिले शामिल हैं तो कहां से बहती है, ध्यान रखना, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और आपका चमोली और हरिद्वार। 1 2 3 4 5 6, 6 जिलों से बेसिकली अगर आप देखेंगे, और देहरादून भी 7 हो जाएंगे, दून, ठीक है, 7 हो जाएंगे ये 7। तो इनसे क्या है कि गंगा कहीं ना कहीं बहकर निकलती है। और कौन से नमामि गंगे में कौन से जिले शामिल है, कभी पूछ ले कि कौन से शामिल नहीं है तो ध्यान रखना है आपको, इनसे बहकर निकलती है। इतनी अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए। जब इसकी हम बात कर ही रहे हैं तो एक बात और कर लेते हैं कि गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान कब का है? 14 जून 1985 का है, ठीक है। और 4 नवंबर 2008 को गंगा को क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ठीक है। और इसी के अनुरूप आपको मैं बताऊं, सत्रह दिसंबर 2009 से क्या चलाया जा रहा है? स्पर्श गंगा मिशन, 17 दिसंबर। और 17 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है? गंगा स्वच्छता दिवस, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। गंगा एक्शन प्लान कब का है? 1985 का है। 4 नवंबर 2008 को गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। 17 दिसंबर 2009 को स्पर्श गंगा मिशन, स्पर्श गंगा अभियान, मिशन नहीं, मिशन भी चलो कह सकते हैं, अभियान भी कह सकते हैं, ठीक है। और 17 दिसंबर को ही 2009 को गंगा स्वच्छता दिवस। एक चीज थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा डेट में हो जाता है कंफ्यूजन, तो हमने एक चीज देखी थी, हाँ, ये जो 17 दिसंबर मैंने यहां लिखा है, ये जो 17 दिसंबर मैंने लिखा है, इसे बेसिकली क्योंकि 17 दिसंबर वहां है, इसे 7 जुलाई कर लेना। 7 जुलाई 2016 को एक्चुअली शुरू किया गया था। और 17 दिसंबर का ये है हमारा स्पर्श गंगा मिशन है बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। और आपसे अगर पूछ ले यमुना एक्शन प्लान कब का है? यमुना एक्शन प्लान यानी यमुना की सफाई के लिए भी, तो ये 1993 का है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके।
इतनी बात हुई, और इसी के साथ एक दो एडिशनल जानकारी आप लिख लीजिए, काम आएगी आपको। उत्तराखंड प्रदूषण बोर्ड, बेसिकली यहां पर जो हम बात करते हैं ना इसकी, कि गंगा को स्वच्छ करना है, तो कहीं ना स्वच्छ किससे करना है, क्योंकि वो प्रदूषित हो रही होगी, तो सिंपल सी बात है तभी तो स्वच्छ करना है, अगर प्रदूषित ही नहीं होगी तो कहां से स्वच्छ करना होगा। तो इसीलिए बात करता है। तो कौन बात करता है? उत्तराखंड प्रदूषण बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। ठीक है। और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड कब का है? यह है आपका 1974 का। ठीक है। इसमें दो चीज मेन है, एक जल एक्ट, जल अधिनियम कब का है? 1974 का ही है, और एक है एयर एक्ट। बेसिकली इन दो की सफाई के लिए बेसिकली बात करता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? पीने के लिए जल स्वच्छ चाहिए, और दूसरा हमें एयर भी, सांस लेने के लिए एयर भी चाहिए। तो एयर एक्ट कब का है? अब अगर आपसे पूछ रहे 1981 का एयर एक्ट। और ये आपको पता होगा 1986 का पर्यावरण एक्ट है। ठीक है। और 1980 का वन संरक्षण अधिनियम है, अधिनियम है। ठीक है। सीपीसीबी बोलते हैं इसे। ठीक है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। नियंत्रण छोड़ दिया है मैंने लिखना, लेकिन फिर भी सीपीसीबी 1974 का है। और सीपीसीबी को जो कार्य करने की पावर्स मिलती हैं वो एक एयर एक्ट से मिलती हैं, और प्लस आपके जल एक्ट जो कि 1974 का है उससे मिलती है। और इसी के संदर्भ में अगर देखें कि उत्तराखंड में प्रदूषण बोर्ड का गठन कब किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कब किया गया है? 2001 में किया गया है। ठीक है। अभी हाल ही में चर्चाओं में था, ध्यान रखना, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की हेड कौन है? कुसुम कंडवाल, कुसुम कंडवाल। ठीक है। कभी पूछ ले तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की कौन है? कुसुम कंडवाल। और इसके साथ ही आप सर्च करेंगे कि भारत राज्य महिला आयोग की हेड कौन है, उसे गूगल करके आप यहीं पर नोट डाउन कर लेंगे। स्थापना आप देखेंगे कि 1990 से 1993 का एक सफर एक्चुअली, तो वहां पर चीजों को आप देखेंगे तो चीजें वहां से आपकी क्लियर हो जाएंगी। इस चीज को आप अच्छी तरीके से आगे भी अपने उसमें नोट्स में अपडेट कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट और कर लेते हैं हम इसके अंतर्गत ही। हिमालय दिवस मैंने आपको बताया था, हिमालय दिवस कब का बताया था मैंने आपको? 9 सितंबर का। ठीक है। और इसी के साथ आप ध्यान रखना 2 सितंबर को, 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है? बुग्याल संरक्षण दिवस। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, महत्वपूर्ण चीजें थी, इसको आपको ध्यान रखना है। हाँ, हाँ, चलिए इतना ही रखते हैं आज, अगला हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो एक तो आप ध्यान रखना, हंटर आयोग मैंने आपको बताया। दूसरा, आपको अपना जो बेसिक तैयार करना है वो बेसिकली कहाँ से तैयार करना है? आपका
जो बुक मैंने आपको बताई उसमें, और चैप्टर वाइज अगर ऑनलाइन कोई पढ़ना चाह रहा है मोबाइल के थ्रू पीडीएफ से, तो वो मैंने बता दिया आपको कैसे सोर्स को आप अपने साथ एक्सेस कर सकते हो, तो वो एक बेहतर तरीका है। प्लस उसके साथ ही हमने चीजें जो आगे उत्तराखंड की करंट अफेयर्स की चीजें थी उसको हमने बेसिकली देख लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अगली क्लास में।